हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए। इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियोस मेरी ठीक ठाक चल रही हैं, तो उसके थ्रू मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स और उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि मैंने कैसे तैयारी की थी, मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी और आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए या अब कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो उस सभी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि सभी कमेंट्स का या सभी मैसेजेस का रिप्लाई कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज इस वीडियो में मैं लगभग जितना भी हो सकेगा मैं सभी सवालों के जवाब दूंगा। अगर कुछ बच जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उन पर आगे वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले लोगों का सबसे पहला सवाल ये रहता है कि मैंने कैसे तैयारी की और मैं मतलब कैसे इतने सारे सिलेक्शन मैंने लिए। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में ही बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम सचिन कुमार है। मेरे 3 सिलेक्शन हुए हैं। पहला सिलेक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट, जिसमें मेरी रैंक 48 थी। उसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही स्टेनोग्राफर पोस्ट पर भी मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसमें मेरी 6 रैंक थी। और फिलहाल में मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर को ज्वाइन कर लिया है, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरी रैंक उसमें 525 थी। तो दोस्तों, ये तो रही मेरे सिलेक्शंस की बात। अब मैंने ये सब किया कैसे, मैं वो आपको बताता हूँ। दोस्तों, लगभग मैंने 2 साल तैयारी की और जितनी भी मैंने तैयारी की वो सारी मैंने लगभग ऑफलाइन तैयारी की। ऑफलाइन कोचिंग पे मैं पढ़ा हूँ, मैंने ऑनलाइन तैयारी नहीं की है। सबसे पहला सवाल लोगों का ये रहता है कि मैंने ऑफलाइन पढ़ा था या ऑनलाइन। तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ाई की थी। मैं मुरादाबाद शहर से पढ़ा हूँ, मुरादाबाद का ही रहने वाला हूँ। मुरादाबाद में गुलाबबाड़ी पर उत्थान कोचिंग, आप अगर मुरादाबाद के हैं तो वहाँ पर ज़रूर एक बार होकर आएँ। ठीक है, आप मैप पर डालेंगे तो वो आपको दिख जाएगा। और उसके अलावा अब मैंने कैसे कैसे तैयारी की मैं वो बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने ऑफलाइन तैयारी की, तो वहीं सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स थे। उन्होंने जैसा पढ़ाया मैंने उस सबको जो है अच्छे से उसके नोट्स बनाई, उसको बार बार मैंने रिवीजन किया। और मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने अलग अलग टीचर्स, कभी कभी टीचर चेंज भी होते थे, मैंने उनसे अलग अलग पढ़ा नहीं पढ़ा। मैंने एक बार अगर कोई मेरा सब्जेक्ट पूरा हो गया तो मैंने उसी को जो है बार बार रिवाइज किया, मैंने नया नहीं पढ़ा ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि आप जितना नया पढ़ोगे उतना नया आता रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आप लगभग जितना पहले कर लेते हैं आप जो है उसी को कवर करें पहले अच्छे से। एक चीज़ पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो मैंने उन नोट्स को अच्छे से पढ़ा। उसके अलावा कुछ बुक्स जो टीचर्स ने बताई थी वो मैंने परचेज की, जो उन्होंने पढ़ाई, और कुछ मैंने पढ़ी। उसके अलावा कुछ बुक्स मैंने खुद से ली थी अपने सेल्फ स्टडी के लिए। जैसे कि वोकैब इतनी नहीं पढ़ाते थे हमारे सेंटर पर, तो वोकैब के लिए मैंने ब्लैक बुक ली थी। वो मैंने लगभग 2 साल तक एक ही पढ़ी, नया वर्जन आया लेकिन मैंने उसको नहीं लिया, मैंने वही पढ़ता रहा मैं अच्छे से, और वो मुझे एकदम अच्छे से रट गई थी। ठीक है, तो ब्लैक बुक मैंने ली। जीएस में जो है टीचर ने ही हमारे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए थे, सबके नोट्स बनवाए थे और उनको अच्छे से पढ़ा। उसके अलावा लूसेंट सर पढ़वाते थे, उसमें छोटे छोटे फैक्ट बने रहते हैं और वो अपडेट भी होती रहती है, तो वो एक काफ़ी यूज़फुल बुक है, वो मैंने पढ़ी। उसके अलावा अगर कभी कभी मुझे दिक्कत आती थी तो मैंने खान सर की ऑनलाइन क्लास रहती है, तो उसमें से मैंने थोड़ा बहुत कभी कभी देखा बीच में। ये मेरा जीएस का हो गया। और उसके अलावा मैथ्स के लिए, तो मैथ्स में तो हमारे टीचर इतने सवाल करा देते थे कि हमें कभी कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस टेस्ट लगाए थे, तो उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। उसके अलावा इंग्लिश की बात रही, मैं बता ही चुका हूँ, वो कैब के लिए ब्लैक बुक ली थी मैंने। और ग्रामर हमारी टीचर ने लगभग काफ़ी अच्छे से करा दी थी, तो ग्रामर की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी वही मैथ्स जैसी, बिल्कुल मैथ्स जैसे मैथ्स में हमें ज़रूरत नहीं पड़ी किसी चीज़ की, वैसे ही हमें रीजनिंग में भी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारी टीचर ने हमें इतना अच्छा पढ़ाया और इतने हमारे सवाल कराए कि हमें कोई बुक परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब उसके अलावा जैसे हिंदी पढ़ते हैं या फिर आप और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्यूटर भी, तो उसके लिए भी मैंने जो है ऑफलाइन ही पढ़ा था। हमारे हिंदी के टीचर थे, हिंदी मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, एक बार पढ़ के उसको ख़त्म कर दिया था। ठीक है पूरा। और जब मेरा कभी एग्ज़ाम आता था मैं तभी उसको उठा कर देखता था। वो कैब भी मैं 15 दिन पहले वो कैब वगैरह रिवीजन शुरू करता था और मेरा 15-20 दिन में हिंदी का ठीक ठाक हो जाता था। कंप्यूटर भी मुझे कभी कभी ज़रूरत पड़ी, तो कंप्यूटर के लिए भी मैंने बुक परचेज की थी, तो उसका मुझे फ़िलहाल नाम ध्यान नहीं है, वो बुक भी मेरे पास नहीं है।
मैं आपको कमेंट्स करके पिन कमेंट में बता दूंगा अगर मुझे याद आता है तो। ठीक है, तो ये लगभग सारे सब्जेक्ट की मेरी बात होगी। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो है शॉर्ट हैंड, क्योंकि मैं एक स्टेनोग्राफर हूँ तो ऑफकोर्स ही बात है मैंने शॉर्ट हैंड की होगी। और आप सभी लोग जितने भी ज़्यादातर मुझसे जुड़ रहे हैं वो सब शॉर्ट हैंड के बारे में पूछते हैं, स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन के बारे में मुझसे पूछते हैं। तो मेन चीज़ मैं शॉर्ट हैंड की बता देना चाहता हूँ। शॉर्ट हैंड भी मैंने ऑफलाइन कोचिंग से ही की थी। हमारे सेंटर पर ही जब सारे सब्जेक्ट पूरे होते थे लास्ट में, उसके बाद शॉर्ट हैंड पढ़ाते थे। तो मैंने सबसे पहले एक छोटी वाली किताब आती है ऋषि प्रणाली की, तो मैंने उससे हिंदी की शॉर्ट हैंड, एक सबसे बड़ा सवाल हिंदी या इंग्लिश, तो मैंने हिंदी की शॉर्ट हैंड की है। ऋषि प्रणाली की बुक से सर ने हमें कराया, मैंने उसको जो है पहला पूरा किया। लगभग 40 से 45 एक्सरसाइज उसकी कराते हैं, वो मैंने की। ठीक है, उसमें और भी एक्सरसाइज रहती हैं लेकिन वो फिर बाद में नहीं कराते। उसके अलावा फिर मैटर पर जो डिक्टेशन होती है उस पर ले आते हैं। आपका सवाल रहता है कि सर 40 एक्सरसाइज कर ली, 30 कर ली, अब और कितनी करनी है, तो लगभग 40 से 45 एक्सरसाइज आपको करनी पड़ती हैं। उसके अलावा शब्द चिन्ह वगैरह रहते हैं और जो आउटलाइंस रहती हैं वो सब हमारे टीचर्स दिया करते थे। उसका मैं अच्छे से रिवीजन करता था, क्योंकि वहीं पर सबसे बड़ी समस्या आती है कि शब्द चिन्ह कैसे याद होंगे। आप जितना उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपने सोचा कि आपने एक्सरसाइज करी उसके बाद आपने छोड़ दिया शब्द चिन्ह को, मैं ऐसा नहीं करता था। हमारे टीचर्स भी जो है उसको बार बार रिपीट कराया करते थे, कभी कभी पूछ भी लिया करते थे। तो इसीलिए शब्द चिन्ह मेरे काफ़ी अच्छे हो गए थे और अच्छे से हमें पढ़ाया गया, तो मेरी शॉर्ट हैंड ऐसे ठीक हुई। अब जो है मैटर की डिक्टेशन की बात रही कि स्पीड कैसे बढ़ाएं। कई लोग 50 की लिख लेते हैं, 60 की लिख लेते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते, या 80 की लिख लेते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं जैसे बता रहा हूँ, आप नकल करें, जितनी ज़्यादा नकल कर सकते हैं शब्द चिन्ह की भी। और उसके अलावा जो है आप जो डिक्टेशन बनाने वाले हो शुरू में, आप हमेशा नकल नहीं करेंगे, लेकिन शुरू में आप जितनी ज़्यादा नकल कर सकते हैं, एक एक्सरसाइज की 10 बार नकल कीजिए, घर पे आकर 20 बार नकल कीजिए, और इससे आपका आराम से काम चल जाएगा। कुछ समय आपको ज़रूरत पड़ेगी बस नकल की भी, उसके बाद आपको खुद लगने लगेगा कि आप नकल की ज़रूरत नहीं है। और स्पीड के बढ़ाने का एक और चीज़ ये है कि अगर आप 60 लिख पा रहे हैं तो आप 80 या 70 का कम से कम डिक्टेशन को लिखिए, और कोशिश कीजिए कि वो ना छूटे। आप जितनी लिख रहे हैं ना उससे हमेशा 5-10 ज़्यादा लिखिए और कोशिश कीजिए कि वो ना छूटे, स्पीड आपकी ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी लगभग लगभग शॉर्ट हैंड की बात हो गई है। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो मुझे बता देना। एक सवाल और रहता है कि मैंने प्रिपरेशन के दौरान कितने घंटे पढ़ाई की थी, कितने घंटे में सोता था। तो वैसे तो ये कोई सवाल है नहीं, लेकिन फिर भी मैं जवाब दे देता हूँ। देखिएगा, अब आपका मुझे नहीं पता कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, आप कोई जॉब भी करते हैं या आपकी कोई और भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। मेरा क्या था, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था, थोड़े बहुत घर के काम रहते थे वो हम करते थे। उसके अलावा मुझे जितना समय मिला, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, मैं उतना पढ़ता था। ठीक है, रात को भी ऐसा मेरा रात को जागने का ज़्यादा सीन नहीं था कि मैं 2 बजे तक पढ़ रहा हूँ, 3 बजे तक, मैंने कभी ऐसा नहीं पढ़ा। ठीक है, मैं जल्दी सोता था और जल्दी ही उठता था। तो मेरा जितना भी मुझे समय मिला मैंने उसमें पढ़ाई की। 6 से 7 घंटे या 8 घंटे तक हम अपने सेंटर कोचिंग पर रहते थे। उसके अलावा घर आकर अपना खाना वाना खाया, उसके बाद तुरंत पढ़ने लग गए जब तक रात नहीं हो गई। ठीक है, बीच में जो भी खाना पीना या घर के काम रहे वो छोड़ के। तो कोई फिक्स टाइम नहीं था और कोई टाइमिंग नहीं होती। आपको जल्दी सिलेक्शन लेना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने भी वही किया, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा। ठीक है, और अब कुछ चीज़ें आती हैं, शॉर्ट हैंड कितने समय तक करते थे। तो शॉर्ट हैंड की बात रही तो शॉर्ट हैंड जैसे कोचिंग पे रहती थी तो आधे घंटे या पौन घंटे वो कराते थे, तो उतना ही करते थे। उसके अलावा कभी घर पे आके 10-15 मिनट के लिए कर ली या आधे घंटे के लिए कर ली, इससे ज़्यादा नहीं की। मतलब ओवरऑल 1 से 1.5 घंटा इनफ होता है अगर आपके पास मतलब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी समय है तो। ठीक है, जैसे अभी मान लो वैकेंसी आई है तो अभी लगभग 6-7 महीने लगेंगे उसको पूरे होने में, मतलब शॉर्ट हैंड डिक्टेशन तक पहुँच, स्किल टेस्ट तक पहुँचने में। तो अब 7-8 महीने काफ़ी होते हैं। मैंने भी 6 से 7 महीने में मेरी 80 वर्ड पर मिनट 90 वर्ड पर मिनट की आने लगी थी। तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है जल्दबाजी में कर रहे हैं कि आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया है या पेपर दे दिया है उसके बाद आप शुरू कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे। जैसे जब एग्ज़ाम हमारा भी क्वालिफाई हो गया था तो मैं लगभग लगभग ये समझिएगा कि पूरे दिन भी मैंने शॉर्ट हैंड की है, पूरे पूरे दिन भी, क्योंकि फिर तो कुछ नहीं था कि अब नंबर अच्छे हैं बस शॉर्ट हैंड करनी है, तो मैंने शॉर्ट हैंड पे पूरा ध्यान दिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग आपकी कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। अगर आप नॉर्मल अभी शुरू कर रहे हैं तो आप 1 घंटा देंगे काफ़ी होगा, 1 से 1.5 घंटा बहुत होता है। ऐसे ही टाइपिंग की बात रही
तो टाइपिंग मेरे कुछ एग्ज़ाम शुरू में लगे थे, तो इंग्लिश की टाइपिंग तो मुझे तब करनी पड़ी, और वो भी बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ी थी। तो उसमें मैंने बहुत मतलब काफ़ी देर देर तक की थी, कि 5 घंटे 6 घंटे या उससे भी ज़्यादा मैंने की थी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आ गया था और मेरी टाइपिंग उस समय थी नहीं। ठीक है। उसके अलावा जैसे हिंदी की टाइपिंग मैंने की थी, तब मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं था, मैंने बहुत आराम आराम से की थी। तो मैं मैक्सिमम आधा घंटा टाइपिंग करता था, और मैंने दोनों ही टाइपिंग घर से ही सीखी और फ़ोन पे ही की थी। लोगों को लगता है कि भाई कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आप जो है अपने फ़ोन पर ही जो है टाइप सीख सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं। ठीक है। और एक OTG आता है, OTG लेंगे और अपने कीबोर्ड से सेट करेंगे, तो आप आराम से टाइपिंग सीख भी सकते हैं और प्रैक्टिस भी वहीं पर अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में तो जो है टाइपिंग बाबा पे की थी। उसका जो है एक ऐप भी आ जाता है, ऐप भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा वेबसाइट पे भी आप जाके कर सकते हैं। बाद में जब मेरे पास लैपटॉप आ गया था, तो मैंने लैपटॉप पर सोनी टाइपिंग ट्यूटर आता है, उस पर मैंने उसको परचेज़ किया था, और तब मैंने उस पर टाइपिंग की थी। उसमें भी आप अगर ऑनलाइन वाली जो टाइपिंग होती है, जो प्रैक्टिस होती है, तो वो आप जो है फ्री कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर आपको जो है उसको लेना है, तो आपको कुछ पैसे देकर उसको परचेज करना पड़ता है। हिंदी की जो है उसमें कोई भी एक्सरसाइज फ्री नहीं मिलती है। ठीक है। इंग्लिश की 30 एक्सरसाइज फ्री मिलती है, हिंदी की कोई भी उसमें एक्सरसाइज फ्री नहीं मिलती है, तो आपको परचेज ही करना पड़ेगा। लेकिन वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसमें काफ़ी हार्ड जो है मैटर रहता है, तो उसको अगर आप टाइप कर लेंगे तो फिर लगभग सारे ही आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। मैं उसी पर करता था। ये टाइपिंग की भी बात हो गई, शॉर्ट हैंड की भी बात हो गई, और इसके अलावा हमने स्टडी की मेरी बात कर ली है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे पढ़ें, तो उसके बारे में भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप बिल्कुल अभी से शुरू कर रहे हैं, तो ज़्यादा लोड ना लें। और सबसे बड़ी चीज़ कि ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, अगर आपके आसपास, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके आसपास कहीं पर भी ऑफलाइन सेंटर है, ठीक है, कहीं पर भी अगर ऑफलाइन सेंटर है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन जाएं सबसे पहले। अगर वहाँ अच्छा लगता है तो आप वहीं कंटिन्यू करें, अगर नहीं अच्छा लगता है तो कम से कम आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आने लगेंगी, तो आप उसके बाद ऑनलाइन भी जा सकते हैं। ठीक है। तो पहली प्रेफरेंस मैं हमेशा कहूँगा कि आप ऑफलाइन सेंटर को दें। उसके अलावा नहीं तो अगर आपके पास आसपास कहीं अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है सीधे ऑनलाइन भी जा सकते हैं। ऑनलाइन अब तो यूट्यूब पर भी काफ़ी कुछ मिल जाता है, नहीं तो आप किसी का कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। वैसे हालांकि जो है आप ऑनलाइन पढ़ें ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छे से करना है तो मैं बोलूँगा कि आप कोर्स परचेज़ कर लें, क्योंकि यूट्यूब पर वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं जो उनके कोर्स में रहती है। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने काफ़ी सारी मतलब ज़्यादातर पढ़ाई तो मैंने ऑफलाइन की है, लेकिन मैथ्स जो है एडवांस मैथ वहाँ नहीं हो पा रही थी, तो मैंने उसके लिए ऑनलाइन कोर्स परचेज किया था, गगन सर का VOD बैच, जीरो टू हीरो वाला। ठीक है। और उससे मुझे काफ़ी अच्छा समझ में आया। और हो सकता है कि शायद आपका अलग प्रेफरेंस हो, आप आदित्य रंजन सर से पढ़ना चाहते हो या किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हो। मुझे, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा था, तो मैंने दोनों ही देखे थे, तो मुझे उसमें जो है गगन सर ज़्यादा बेटर लगी। और उसमें भी जब मैंने कोर्स परचेज किया, तो मुझे फ़र्क पता चला कि यूट्यूब और कोर्स में क्या फ़र्क है। यूट्यूब पर वो इतना जल्दी जल्दी या इतना शॉर्ट में पढ़ा देते हैं कि आपको समझ ही नहीं आएंगी चीज़ें, आपका कभी कोर्स कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा अच्छे से। जब मैंने जो है क्लासेस ली उनकी कोर्स की, तो मुझे अच्छे से समझ में आया और मेरी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है। तो आप ऐसे जो है कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो है और जैसे टीचर्स अगर मैं सजेस्ट करूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सब ऑनलाइन पढ़े हुए हैं, तो मैं कुछ टीचर्स और कुछ बुक्स आपको बता देना चाहता हूं। मैंने सब आपके लिए नोट की हैं, तो देखिएगा। जैसे आप अगर पढ़ना चाहते हैं टीचर्स से, तो अगर आप जीके के लिए जा रहे हैं, तो जीके के लिए हिंदी मीडियम के आप स्टूडेंट हैं और आपको मतलब बहुत अच्छे से समझनी है, बहुत देसी लैंग्वेज में समझनी है, तो आप खान सर से पढ़ सकते हैं। खान सर आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत इजीली समझ आ जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया शुरू में, कि जब भी मुझे कोई दिक्कत आती थी, तो मैं खान सर की क्लास लेता था GS में, और मुझे बहुत इजीली समझ आ जाता था और मैं फिर काफ़ी टाइम तक उसको नहीं भूलता था। ठीक है। इसके अलावा परमार सर की वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आराम से। रीजनिंग के लिए कैरियर व्हील के पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, बहुत ही अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं। उनकी बाद में मैंने बुक भी परचेज़ की थी, वो बुक भी जो है बहुत ही अच्छी है। अगर आपको जो है दिक्कत आ रही है, आप ऑनलाइन नहीं समझ आ रहा है, अगर आप थोड़ा समझने में मतलब थोड़े अच्छे हैं, तो आप उनकी बुक से भी पूरी की पूरी रीजनिंग आराम से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा, मैथ में मैंने तो गगन प्रताप सर से पढ़ा है, मैंने बताया आपको। एडवांस मैथ मैंने उनसे पढ़ी, मुझे अच्छी लगी।
ठीक है। बाकी अरिथमेटिक मेरी पहले से काफ़ी ठीक हो गई थी और मैं बिल्कुल ज़ीरो स्टूडेंट था। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं कॉमर्स का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ, वो भी हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल्स ऑफ कोर्स, ठीक है। तो जो है मुझे बिल्कुल भी मैथ नहीं आती थी। मैंने लास्ट 8th क्लास तक मैथ पढ़ी थी। अब 8th क्लास के बाद 4-5 साल बाद किसे ही कुछ ध्यान रहता है। तो जो है मैंने बिल्कुल ज़ीरो शुरू किया और मेरी जो मैथ्स थी वो मतलब जो बेस था वो मेरा ऑफलाइन कोचिंग से अच्छा हो गया था। उसके अलावा मैंने एडवांस मैथ गंगा सर से ठीक ठाक कर ली थी। हिंदी आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर भी आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। वैसे हालांकि कंप्यूटर के लिए मैंने RWA के टीचर हैं राहुल सर, उनसे मैंने पढ़ा था। इसके अलावा एक बुक भी थी, मैं बताया, मुझे नाम ध्यान नहीं है वो कौन सी बुक थी, ठीक है। तो और शॉर्ट हैंड के लिए एक शॉर्ट हैंड टीम करके चैनल है, आप उसको देख सकते हैं। नहीं तो और भी शायद चैनल है, मैंने अब देखा नहीं है काफ़ी समय से, ठीक है। वरना शॉर्ट हैंड तो बेटर रहेगी कि आप ऑफलाइन सेंटर ही लें, ठीक है। शॉर्ट हैंड वहाँ ज़्यादा बढ़िया हो जाती है, ठीक है। अगर आप मुरादाबाद के आसपास के हैं तो मैं सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास है कि आप ठाकुर द्वारा जाएं। मुरादाबाद में ठाकुर द्वारा शॉर्ट हैंड का गढ़ है, ठीक है। मैं भी वहाँ पर होकर आया हूँ कुछ समय के लिए, जब मुझे प्रैक्टिस करनी थी, जब मेरा एग्ज़ाम आ गया था। क्योंकि वहाँ पर 8 से 10 घंटे तक आराम से कोई भी टीचर आपको पढ़ा देता है और बहुत बढ़िया पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। और ये तो हो गई आपके सारे जो है टीचर्स की बात। अब इसके अलावा आप बुक्स की बात करें तो कि बुक्स कौन कौन सी आपको लेनी चाहिए। जीके के लिए आप जो है लूसेंट ले सकते हैं। इसके अलावा जीके तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो आप और भी देख सकते हैं। मैंने फ़िलहाल लूसेंट से ही ज़्यादातर पढ़ा है। उसके अलावा रीजनिंग के लिए पीयूष वार्ष्णेय सर की ही रीजनिंग की बुक आती है, आप उससे पढ़ सकते हैं। मैथ्स के लिए वैसे अगर आप किसी का कोर्स वगैरह लेकर पढ़ रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स के लिए वैसे तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन आप चाहें तो कोई भी PYQ बुक ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस बेस पर, क्योंकि समझ में तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। समझने के लिए आपको टीचर ही कोई मिले तो बेटर रहेगा, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप ब्लैक बुक वोकैब के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा समुद्र मंथन जो आती है रानी मैम की, वो ले सकते हैं। और क्लासेस के लिए आप रानी मैम की क्लास ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी के लिए भी लूसेंट की हिंदी की बुक आती है, बहुत ही बढ़िया है। मैंने उसके अलावा आज तक कोई बुक नहीं ली और ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, एक बार पढ़ने के बाद मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो मेरी ये नोट्स बने हुए, मैं उसी नोट्स को पढ़ता हूँ। उसके अलावा लूसेंट से मैं वो कैब पढ़ लेता हूँ, लगभग सारी वो कैब उसी से आ जाती है, ठीक है। शॉर्ट हैंड के लिए शॉर्ट हैंड की बहुत ज़्यादा ही दिक्कत पड़ती है, तो मैं शॉर्ट हैंड के लिए डिटेल में बता देना चाहता हूँ। जब आप शुरू करेंगे तो आपको ऋषि प्रणाली की बुक लेनी होगी, छोटी वाली बुक आती है, ठीक है। आप कहीं पे भी बोलेंगे वो आपको दे देंगे। उसके अलावा जब आप ऋषि प्रणाली की बुक को पूरा कर लेंगे तो आपको रामधारी खंड 1 को पूरा करना है। बहुत लोग कहते हैं कि खंड 1 करेंगे तो ये हो जाएगा, या खंड 2 कर लेंगे तो एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो रामधारी गुप्ता की खंड 1 आपको इसलिए करनी है क्योंकि उसमें काफ़ी इजी मैटर रहते हैं, आप उसको आराम से बना सकते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, आपको काफ़ी सारी चीज़ सीखने मिल जाती हैं। तो आप उसके बाद जो है थोड़ा अपग्रेड कर सकते हैं, थोड़ा उससे हार्ड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत आपको पहले रामधारी गुप्ता खंड 1 से करनी है। मैं हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मैं हिंदी की जानकारी रखता हूँ तो मैं हिंदी के बारे में बता रहा हूँ। आपको रामधारी गुप्ता खंड 1 करनी है। उसके बाद आपको जो है रामधारी गुप्ता खंड 2 को परचेज करना है, वो आप निपटाएंगे पूरी। उसके अलावा आप जो डेली एडिटोरियल्स रहते हैं वो कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में आती हैं। और उसके अलावा 2 बुक और मेरे पास थी, उसका नाम था हाँ, निबंध सरोज और निबंध माला। निबंध माला जो है टीचर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप उनको भी अच्छे से कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि फिर शॉर्ट हैंड में आपको कभी दिक्कत आने वाली है, आप सारे एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई कर जाएंगी। इसके अलावा अब जो है टाइपिंग की बात करते हैं, तो देखिएगा टाइपिंग की मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ कि वो आप आराम से जैसा कि मैंने बताया टाइपिंग बाबा है, टाइपिंग बाबा से आप जो है सीख सकते हैं, हिंदी की भी इंग्लिश की भी। और सोनी पे भी आपको सीखने के लिए मिल जाता है, आप आराम से वहीं से सीख सकते हैं। आप चाहें तो कुछ समय तक किसी कोचिंग पर भी जा सकते हैं, कंप्यूटर सेंटर रहते हैं, वहाँ जाके थोड़ा बहुत दिन सीख लें। जब आपके हाथ वगैरह सेट हो जाएं तो आप जो है घर से ही अपने प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं देना है आपको। अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे या उससे ज़्यादा। अगर आपका एग्ज़ाम कुछ 6 महीने या 5-4 महीने भी हैं तो आप आराम से आधा आधा घंटा दोनों टाइपिंग को दें, या आप एक ही कर रहे हैं तो भी आधा घंटा दें, बस बहुत हो जाएगा, ठीक है। ये टाइपिंग की बात हो गई है। टाइपिंग के लिए जैसा कि मैंने बताया, मैंने सोनी टाइपिंग ट्यूटर से की थी। उसके अलावा JR टाइपिंग ट्यूटर भी आता है, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं।
अभी फ़िलहाल काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। एक आखिरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप लोग पूछते हैं कि मुझे कितना समय लग जाएगा, मेरे पास 6 महीने हैं या 1 साल है, मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिएगा, आप जब तैयारी में आते हैं तो आप शायद टारगेट बना के आएँ कि 6 महीने या साल भर। लेकिन मतलब जब आप आते हैं, आप करते हैं तो आपको पता लगता है आपका लेवल क्या है, आपको कितनी तैयारी करनी है। एग्ज़ाम भी ऐसा नहीं है कि आप आज आए, आज ही वैकेंसी आ गई, तुरंत वो पूरी हो गई। अगर आज ही वैकेंसी आएगी तो लगभग लगभग साल भर तो वैकेंसी पूरा होते हुए हो जाता है। तो लगभग 1 साल तो आप मान के चलें। उसमें भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो, वरना 2, 3, 4 साल आपने देखा ही होगा, कई 10-10 साल तक भी लोग लगे रहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और जितने भी ये इंस्टाग्राम पे या आप यूट्यूब पे भ्रामक वीडियोस देखते हैं, जिस पर लोग कंफ्यूज करते हैं, झूठ बोलते हैं, कायदे में वो झूठ ही कहूँगा मैं, कि 3 महीने में मैंने सीजीएल क्रैक कर दिया, या फिर मैंने 6 महीने में सीजीएल क्रैक कर दिया, या उसके भी ऊपर के एग्ज़ाम वो 3 से 4-5 महीने में क्रैक कर दे रहे हैं, वो सब झूठ है एक नंबर का। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उनकी स्कूलिंग बढ़िया रही होगी। ठीक है, उन्होंने जो है सारी चीज़ें या तो पहले पढ़ी होंगी, वो दोबारा आए होंगे, या फिर वो पूरा ही झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, 3-4 महीने में कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको लगभग साल भर लग जाएगा। आप बहुत बेसिक ही स्टूडेंट होंगे, बहुत मतलब किसी अच्छे स्कूल से नहीं पढ़े होंगे, जैसे कि मैं ही था। मैं किसी अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ा, ना ही मेरा बैकग्राउंड मैथ्स या साइंस का था। ठीक है, तो मुझे तो अच्छा खासा समय लगा। और आपको भी देखिएगा, अगर आप एवरेज भी हैं या थोड़े एवरेज से अच्छे भी हैं तो भी आपको साल भर के आसपास लग जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी ना करें, अच्छे से सब्जेक्ट को कंप्लीट करें। सक्सेस का सिर्फ एक ही मंत्र है, आप सब्जेक्ट अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो है सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे। अगर आपके सब्जेक्ट ही कंप्लीट नहीं है तो आपका कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई आसानी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम के पीछे नहीं भागना है, आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे करना है। आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, आपके सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे। जैसे मेरे भी एंड टाइम पर जाकर सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए थे, अच्छे हो गए थे, तो मेरे एक साथ 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गए। और जब शुरू में मेरे सब्जेक्ट पूरे नहीं थे, मैं एग्ज़ाम के पीछे भाग रहा था, तो मेरे एग्ज़ाम फाइनल नहीं हो पाए थे। क्वालिफाई तो हुए थे, फाइनल नहीं हो पाए थे। तो आज की वीडियो फ़िलहाल इतनी ही। अगर अभी भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।